हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो फाइनली 2 घंटे का वीडियो आया है निक्की सुमित ऑफिशियल पे। और बहुत ही मतलब थंबनेल देख के लग रहा है कि तीनों जो हस्बैंड वाइफ और सासू माँ, हाँ जी, आज की वीडियो में थंबनेल पे आपने जैसे देख ही लिया होगा, सासू माँ भी आई हैं वीडियो में। और तीनों की जो वीडियो जब वीडियो शुरुआत होती है, तीनों उधर निक्की सुमित एंड जो सासू माँ है वो रोते हुए दिख रहे हैं। रोते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करी और टाइटल है, आज पूरा बनाया हुआ इज्जत समाज के सामने धज्जियां उड़ा दी, अपने ही घर के बड़े लोगों ने, पूरी सच्चाई ये है। तो ये 2 घंटे की वीडियो थी और जो थंबनेल लगाया, घर के बड़े लोगों ने आज हमें समाज के आगे गिरा दिया। एक तरफा बात जो आपको बताई गई वो झूठ है। जिस औरत के लिए हमने क्या क्या किया, मेरी एक गाली दी गई, खैर उसका भी मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझको आज इनकी पूरी वीडियो में जो एक बुरा लगा, ठीक है, देखिए, मदर, जब इनकी मदर आई साथ में वीडियो में बैठी थी, और कुछ पार्ट उन्होंने भी अपने बताए हैं कि जैसे जिस तरह से बोला गया था कि यस, वो उसको उनको धमकाता है सुमित कि नहीं आप उनकी वीडियो में आते ही क्यों हो, है ना। तो इस वजह से वो वीडियो में तो उस चीज़ का जस्टिफिकेशन थोड़ा दिया है आंटी जी ने कि वो कौन होता है मुझे धमकाने वाला, मैं अभी, मेरे हस्बैंड जॉब कर, मतलब रिटायरमेंट का हमें पेंशन भी आ रहा है और मेरा किराया भी है ना, तो मैं किसी से क्यों डर के रहूंगी, क्यों किसी के अंडर दब के रहूंगी, या धमकाएगा कोई मुझे। बाकी तिलक वाली बात भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन करी है। साथ साथ आज मुझे एक और चीज सोच के हैरानगी हुई कि जब हम लोगों ने कामिनी का वीडियो देखा था तो वो जैसे शादी के बाद, मतलब सुमित की शादी के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया गया। लेकिन आज इनकी वीडियो में जो चीजें एग्जैक्टली वहां पे बोली गई हैं उनका जवाब ना देते हुए ये एक अलग ही जोन में जाके, मतलब और पास्ट कामिनी की शादी से, यानी कि जब बड़ी बहू आई घर पे, ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ, मेरी माँ के साथ क्या हुआ, इन्होंने पूरी पास्ट वाली चीजें लेकर आए हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए, कौन सच्चा कौन झूठा हमें नहीं पता, क्योंकि ये फैमिली कंट्रोवर्सी है जो सोशल मीडिया पे आ चुकी है। जो सुबह वाला वीडियो था कामिनी का, आपने देखा, ठीक है, मैंने वीडियो भी बनाया है। उसके बाद इनका वीडियो आया, काफी लेट आया हालांकि, लेकिन यस, देख के मैं यही कहूंगी, जैसे इन्होंने टाइटल ही डाला है कि पूरा इज्जत जो हमारे समाज के सामने थी, है ना, पूरी जॉइंट फैमिली मिलके जो रहते थे, उसकी मतलब धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती थी, जैसे आपने अगर कामिनी का जो शॉर्ट वीडियो आया था, उसने कहा था कि कोई, मेरे को लगा था कि मैं वीडियो, तो उसने लेट डाला था, ठीक है, इतनी समझदारी थी उसके अंदर कि यस, कोई बात हो जाए, सोशल मीडिया पे ना जाए वीडियो, कोई हमसे बात करने आ जाए, तो उनकी तरफ उनको ये सोच के कि यहाँ से कोई जाए, और आज इनके मुंह से भी ये चीज निकली है कि हम लोग, निक्की ने एक बोला है कि हमसे बात कर ली जाती, आके बात कर ली जाती कि सोशल मीडिया पे ना, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आए और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आए। उन्होंने अपनी वीडियो में जो शादी वाला पूरा इंसिडेंट बताया है कि किस तरह से शादी ही तुड़वानी थी, मेरे भाई की शादी ना हो, लेकिन आज यहाँ पे मतलब एक षड्यंत्र था, पॉलिटिक्स थी, एक बहन की अपने ही भाई की शादी में, कि किस तरह से निक्की को ऊपर स्टेज पे नहीं आने दे रहा है ना, किस तरह का व्यवहार सुमित के साथ छोटे भाई ने किया गया, और क्या क्या बदतमीजी भी हुई निक्की के साथ उस शादी में, जो कि किसी को पता ही नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन यस, मेरे को लगता है कि जो सब मिलजुल के, आप उनकी फैमिली के कुछ बंदों को बुला के, आप लोग सब बड़े मिल बैठ के बात करते, लेकिन यहाँ पे कोई मिल बैठ के बात ना करना, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे ये भी बार बार ये चीजें जो आती है ना कि लड़के वाले हैं, जैसे आज आंटी जी ने बोला, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। यार देखो, लड़के वाले लड़की वाला नहीं होता है, मेन बात होता है कि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, ठीक है। आंटी जी ने बोला कि आप लोग बताओ मेरी क्या गलती है, मैं लड़के वाले होके, लड़के की बेटी होके मैं फोन क्यों करूं। तो अब वहां पे जो हमने कामिनी की स्टोरी सुनी है, उनके हिसाब से वो लोग कह रहे थे कि इतना सब कुछ वो चाहते थे कि एक बार फोन चला जाए यहाँ से, है ना, किस मुंह से वो जो इतना कुछ हुआ है। तो मुझको लगता है एक फोन तो जाना जरूरी था, अपने हैंड पे आप कोशिश तो करते। लेकिन ये मुझे जो लड़के वाली बात बोली जाती है ना, ये अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कौन सही हो सकता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ निक्की सुमित के भी सही हो, कुछ पॉइंट्स वहां पे कामिनी जी के भी सही हो, ठीक है। और पूरी वीडियो में सबसे बुरा यही लगा कि एक माँ रो रही थी, और जिस तरह सुमित ने भी बोला कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी माँ
इस तरह इन सिचुएशन में मैं लेकर आया हूँ, है ना, मेरे साथ हैं। और मैंने कभी धमका के मैं उनको नहीं लेकर आया हूँ, वो अपनी मर्जी से आई हैं और 6 महीने से वो कह रही थी कि मैं आना चाहती हूँ। खैर, मुझको लगता है कि जिस तरह, चलिए आपने कहा कि उन्होंने इज्जत खराब कर दी, हमारी जो इज्जत थी, लेकिन आज आपने भी तो वीडियो बना के, और उनकी 1 घंटे की थी, आपने 2 घंटे की बना दी। आपने सारी चीजें उनकी जो बोली गई है कि नहीं वो झूठ बोल रही है, एक तरफा स्टोरी है, रियलिटी ये है। मुझको लगता है कि ये आपने भी तो वो ही किया। ठीक है, अगर आप चाहते तो मिल बैठ के बात कर सकते थे बड़े लोग, लेकिन सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं चीजें। और अब खैर, क्या आप लोग बताइए कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा। आप ही की फैमिली है, चाहे वो कामिनी अजीत हो, चाहे पे निक्की सुमित हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि आपके 2 बेटे हैं, जैसे माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। यहाँ पे आके जब सचिन मनी, कल सचिन की जो वीडियो आई थी उसकी भी बात की गई, उसके उनके सामने ही, और बोला जा रहा था कि दोनों ने कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया। फिर उनको याद आ गया कि हाँ, कि जो गलत शब्दों का प्रयोग किया था सब लोग बोल रहे थे, तो फिर वहां से जो वीडियो सचिन ने बनाया था, अच्छा ये सब बोलते हुए आंटी जी ने शायद वो वीडियो देखा नहीं, उनके सामने ही बोली जा रही थी। तो एक माँ के आगे वही वीडियो जो मुझको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, वो बहुत बेकार वीडियो था, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो से पहले बताया था जिस तरह से उस वीडियो में मजाक बनाया गया था, बॉडी शेम किया गया था, गंजा बोला गया था, और बहुत तरह तरह की चीजें जिसने देखी है वो रिलेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आंटी जी ने उस वीडियो के लिए कुछ नहीं बोला, ये सोच के थोड़ा हैरानगी मुझे लगी। और इनके मुंह से एक बार ये निकला कि मतलब खैर हमने वो वीडियो उसने बनाया, खैर किसने वीडियो हटाने के लिए बोला, डिलीट करने के लिए बोला, नहीं। लेकिन अगर आप, हमने नहीं बोला, लेकिन वहां पे अगर आप, मैंने जैसे बताया था उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन है कि भाई इन्होंने दोनों ने बोला था ये वीडियो डिलीट कर दो, तो मैंने वो फिर वीडियो हटा दिया। कह रहे थे कि वो तब से है, उनको ऐसे ही वो समझा जाता है। खैर, सचिन तो बहुत पहले से ही है, जब आप नहीं भी थे तब से वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो खैर, सारे इल्जामों को, जितनी भी चीजें बोली गई हैं, बोला गया कि वो एक तरफा स्टोरी है, झूठ और षड्यंत्र के तहत उनका मकसद ये है, वो ये चाहती हैं कि 2 किचन हो जाए, आज क्लियर हो गया, और वो अलग होना चाहते हैं। और माँ, सासू माँ ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे जीते जी 2 किचन नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो। आज मैं नमस्ते भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हालचाल पूछने के उसमें मैं नहीं हूँ। आत्मा रोई है, तीनों माँ बेटा और बहू रो रहे थे। आज मेरी सबसे बड़ी हार थी, उस आदमी ने उसी कोख से जन्म लिया जिससे मैंने लिया। आज हर झूठ में हाँ किया उस आदमी ने, मतलब अजीत ने। आज रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी, आरोप लगाए गए हैं, मेरी पूजा पर सवाल उठाए गए हैं। सास बोली, आज मैंने खुद बोला कि वीडियो बना, इज्जत अब नहीं बची है, मतलब सासू माँ का ये बार बार कहना था। सबसे पहली उसकी माँ बोली कोई रास्ता निकाल कर उसको आधा दे दो, डिप्रेशन में जा रही है, मतलब ये उसकी मदर के लिए बोला जा रहा था। कामिनी की मदर ने ये चीज बोली है। और अगर पेरेंट्स ही डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, देखिए मुझको लगता है कि जब एक माँ बाप होते हैं ना, जब वो बच्चों को देखते हैं कि यस कुछ मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कशन किस फॉर्म में हो रहा है, डेफिनेटली वो मदर है तो वो अपनी बच्ची का अच्छा सोचेंगी। तो उन्होंने एक फ्रेंडली वे में आपसे बोला होगा, लेकिन आपने जिस तरह से बोल दिया कि जब वो ही डिप्रेशन में डालेंगे तो बच्चे तो डिप्रेशन में जाएंगे ही। मैं सबकी बात अपने पेट में रखती हूँ। आज मुझे मेरी माँ को इस हालत में लाना पड़ रहा है, जेन्युइनली लग रहा है कहीं कूद जाऊं। ये सुमित का कहना था, ठीक है। मैं फिर से कहती हूँ, अगर आप उनको बुरा बोल रहे हैं लेकिन आप खुद ये वीडियो लेकर आए हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं गलती की है। सोशल मीडिया पे ये सब चीजें, उन्होंने कुछ चीजें बोली, आज आपने इतनी सारी चीजें बोल दी। आपने अपनी शादी के पहले, मतलब अजीत की शादी, और इतनी सारी चीजें आज, मतलब लड़कियों के अंडरगारमेंट्स तक की बात हो गई कि किस तरह से कामिनी जब निक्की की शादी हुई थी उसके अंडरगारमेंट्स दिखाती थी, और भी पता नहीं, मतलब अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी कि अजीत ने शादी के बाद उसको अपने रूम से ही बाहर निकाल दिया था कामिनी को। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आज बोली गई है ना, सीरियसली, मतलब ये घाव हमेशा रहेगा। उन्होंने मेरी शादी से शुरुआत करी है, मैं उनकी शादी से शुरुआत करता हूँ। इनके पिताजी ने धोखे से शादी करी, मतलब अंकल आंटी पे भी चीजें आई हैं कि धोखे से शादी करी। तिलक वाले दिन मेरी माँ ऊपर छत पे जाके रो रही थी, मैं भागा भागा आया और मेरी माँ ने मुझे बुलाया उधर से।
मेरी मम्मी रोई, बोली आज तिलक में हमारी शाम को बेइज्जती होने वाली है। हमारी सारी इज्जत आज चली गई। उस औरत ने मेरी माँ, मेरे ऊपर, निक्की पर इतना टॉर्चर किया है, रोज हम इतना कुछ झेलते हैं। तो ये कहना था आज सुमित का कामिनी के लिए। मेरी माँ ने छोटी बहू के साथ मिलकर नौकरों की तरह काम किया है। उनको जो करना करने दो, किचन में कोई काम में हाथ नहीं बटाना, फ्लोर अपने अपनी हरकतों से बांटा। अच्छा, जहां तक मुझे लगता है मैंने निक्की से ज्यादा काम करते हुए कामिनी जी को देखा। अगर आपने इनकी वीडियोस देखी हैं तो जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि कोई काम ना करना, ग्लास में पानी पी के वहीं पे रख देना, तभी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से इस फ्लोर पे पिया हुआ ग्लास आप खुद उठा के नहीं रखती थी। 6 महीने से ससुर को चाय बनाकर नहीं दी कामिनी ने, मेरा बेटा बनाकर देता है, वो कभी नहीं बोला। तो मुझको ये समझ नहीं आता, अगर कामिनी नहीं दे सकती 6 महीने से चाय, तो आपकी तो एक और बहू जो पीछे बैठ के आज, मतलब मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि वो भी तो बहू है। आप कामिनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चाय दे सकती है, अगर उसने नहीं दी तो क्या निक्की नहीं बना सकती थी? और यहाँ पे भी ये बोला गया कि मेरा बेटा बनाकर मुझे देता है। सास बोली मैंने, मेरे बड़े लड़के ने बोला कि मम्मी शादी नहीं करनी, इसने बोला कि शादी करनी है। मतलब सुमित ने उस टाइम बोला था नहीं, हम लोगों ने लड़की देख ली है। मेरा लड़का एक बार गुस्सा हुआ तो बोला था कि नहीं रखूंगा, लेकिन सुमित ही बोला था अगर भाई ने छोड़ दिया तो मैं शादी करके रखूंगा। ये कहना था आज इनकी सासू माँ का। मेरा बेटा मुझे धमकाता है, ये मेरे लिए हर साड़ी चूज करता है। जो लोग कह रहे हैं कि धमकाता है, मुझे डराता है कि इसकी वीडियो में मत जाना, है ना, ये मेरे लिए इतने सालों से मेरी हर चीज, मेरी साड़ी चूज करता है, कहीं जाते हैं तो मेकअप तक करता है। दोनों मेरे बेटे राम लक्ष्मण थे, रावण बना दिया लोगों ने। आपने खुद दो भाई हैं, मतलब कामिनी जी को ये बोला जा रहा था कि मैं बदुआ देता हूँ, इससे कहीं ज्यादा आपका होगा। मेरे भाई ने शादी हो जाने के बाद रूम से इनको बाहर तक निकाल दिया था। मैं भाई के खिलाफ खड़ा हुआ था आपके लिए। मेरा आपका कभी रिश्ता अच्छा था ही नहीं। सुमित मुझे क्यों डराएगा, मेरे पति हैं, अभी किराया आता है, ऐसा आंटी ने बोला था कि अजीत भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पति से भी ज्यादा सुमित ने किया है मेरे लिए। मुझे कुछ हो जाता आज तो इससे पहले ये मर जाता, और फिर ये बहुत ज्यादा रोने भी लगे थे। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। निक्की के आते ही इसके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं किया? जब शादी की शॉपिंग करने जाते थे तो कि मेरी शादी में तो ये सब शॉपिंग नहीं हुई, ऐसा क्यों? मतलब हमेशा कलेश करना, ये सब निक्की के शादी के पहले ही, मतलब जब निक्की आई भी नहीं थी तब से शुरू कर दिया था। हमसे शिकायत होती थी, लेकिन बेटी विदा करते समय आपके मायके वालों ने क्या किया, फोटोज प्रूफ के साथ ले आया। तो ये कहना था कि आपके मायके वालों ने क्या दिया, आपने कभी उनसे शिकायत नहीं करी, ठीक है। निक्की के गहने बने, उससे दिक्कत। शॉपिंग करने जाते थे शादी की, आप नहीं जाती थी क्योंकि आप जेलस होती थी। माँ बोली तिलक के दिन गई, मुझसे चाय पानी कुछ नहीं पूछा, वो बोल रही थी। अच्छा, तिलक वाली चीजों का इन्होंने एक्चुअली में कुछ अलग ही चीजें बताई हैं, ठीक है। जहां पे ये था कि वहां पे मैं गई, मेरे से बात नहीं करी किसी ने। उनकी मदर ने बोला कि रास्ता निकाल दो। जीते जी मेरी लड़की डिप्रेशन में चली गई, तो माँ बाप ही ऐसे बोल रहे हैं तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे ही। माँ ने सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करी। रात को बोली निक्की रुक जाएगी। सुमित बोला हल्दी कूटने में तो आपने बुलाया नहीं। और वहां पे भी जब आशीर्वाद लेने गई निक्की तो ढंग से आशीर्वाद नहीं दिया, सीधे हमें बोल दिया गया कि वहां पे पार्क में फंक्शन हो रहा है। संस्कारी लोगों के लिए बेटी के ससुराल वाले सब कुछ होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बार बार दिखाया जा रहा था कि उन लोगों ने हमारी कोई ढंग से जैसे वेलकम नहीं किया, है ना। 2 साल से उनका कोई फोन मेरे पास नहीं आया। सासू माँ बोल रही थी कि कोई फोन नहीं आया, बेटा बहू बोलते आप ही जाओ। मेरे बेटा बहू मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, और इतने टाइम से मम्मी को इसीलिए टॉर्चर किया जा रहा था। मैं एक बेटे की माँ हूं, मैं ही फोन क्यों करूं? मुझको प्रेशराइज किया। बेटे के बर्थडे में मैंने बोला कि जब तुम लोग उनके जो विशाल की बेटी हुई है उसके छठियार में गए तो तुम्हारा ही बेटा है ना, तुम उनको बुलाओ, अपने मम्मी पापा को, या फिर उसको बुलाओ विशाल को। तो साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। तो मैंने बोला कि फिर अजीत भी नहीं जाएगा, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं अजीत जाएंगे। 2 साल से उनके माँ बाप ने कोई फोन नहीं करा, मैं क्यों करूं फोन? मेरी क्या गलती है? अगर इतना टॉर्चर किया, अगर हम अपनी माँ को संभाल के नहीं